पायवीर ये सातपुड़ा पर्वत के पायते में आता है और मेलघाट विधानसभा में आता है, अमरावती जिला के, महाराष्ट्र के। तो पहले पायवीर ऐसा था कि हम जब लगभग आज से 20 साल पहले जाते हैं तो हम काफ़ी छोटे थे और उस समय हमने देखा है कि लोग माइग्रेशन करते थे, लोग बाहर जाते थे, परिवार के साथ बाहर जाते थे। तो ये सब होने की, और लगभग सभी लोग जाते थे। पहले जो हम आए इधर यहाँ ये गांव में तो काम नहीं था, वो लकड़ी ऐसा लकड़ी झाड़ काट के लेके जाते थे यानी यहाँ से। तो ये इतना बड़ा लकड़ी बांध के बोझा करके जाते थे। हाँ, पतरोट 7 किलोमीटर है। वो लकड़ी का बोझा कितना 4 रुपये 5 रुपये में जाते थे। बच्चों का पढ़ाई कुछ भी नहीं था, मतलब इधर काम ही नहीं तो कहाँ से पढ़ाई करेंगे। थोड़ा थोड़ा लाके ऐसा पेट भरता था और फिर कुछ भी नहीं, कपड़े एकदम फटा रहता था। अभी तभी बच्चों को ये कपड़े नहीं, वो कपड़े नहीं, अच्छा होना। हमारा बच्चों को कपड़े नहीं मिला, सुरक्षा। गांव में तो घर अच्छे नहीं थे, बहुत गरीब लोग थे, पानी बहुत दूर से लाना पड़ता था। और उसके बाद में बाहर गांव जाते थे लोग बहुत ज़्यादा, वो यहाँ 50% भी लोग नहीं रहते थे। और उसके बाद उनके बच्चे को लसीकरण नहीं होता था, फिर पढ़ाई नहीं होती थी उनकी, और उनके माँ बाप के साथ में जाते थे। वो गरीब लोग हैं, काम को बाहर जाना है तो बच्चे भी उनके साथ ही जाते। तो गांव में उनकी शिक्षण नहीं होती थी। जो हमारे यहाँ पे 4वीं तक के स्कूल है, लेकिन यहाँ से हम बोरहाला जाते थे 7वीं वर्ग तक के। बोरहाला में है, 3 किलोमीटर दूर है, लेकिन वो भी नहीं हो पाता था। बीस साल की बात करें तो हमारे आसपास काफ़ी घना जंगल था। जहाँ मैं आज खड़ा हूँ वहाँ इतने बड़े पेड़ हमने देखे हैं छोटे टाइम में, हमारे बुज़ुर्ग लोग बहुत लाते थे। लेकिन गए 20 साल के करीब में या 20 साल के पहले के बीच में ये पूरा जंगल ख़त्म हो चुका है। और ख़त्म होने के अलग अलग कारण है, रीज़न भी अलग है। उसकी बात करें तो एक तो फॉरेस्ट का भी नज़र नहीं था इस पर, और हमारे लोगों को उपजीविका के लिए खुद हमारे ही लोग इसको थोड़ा काटते थे और सर पे मूड़ी लेकर नज़दीक के शहरों में जाके बेच कर आते थे और वो पैसा से अपना परिवार चलाते थे। कुछ हमारे यंग जो लड़के थे, जो हम नज़दीक के शहरों में, ब्लॉक्स, तहसील में हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, तो फिर उसी टाइम में हम लोगों ने कहा कि यार कुछ तो करना चाहिए। हम थोड़े पढ़े हैं और हमारे ट्राइब में से या हमारे गांव में से हम 11वीं 12वीं पढ़े वाले ज़्यादा पढ़े लिखे थे। तो हमको लगा यार हमने कुछ तो करना चाहिए। तो फिर क्या करना चाहिए, तो हमने आसपास देखा तो एक वन अधिकार कायदा आया था जो केंद्र ने 2007 में बनाई थी। तो वो कायदे को लेकर हमको फिर थोड़ा अभ्यास किया हमारे, और हमने एक यूथ ग्रुप भी बनाया दिया था। उसके लिए कोई अलग से नाम कोई डिसाइड नहीं किया था, गांव के लड़के हैं भाई इकट्ठा रहे। तो हमने वो पूरा कायदे का अभ्यास किया। वो ममता वाले भी आते थे, ममता खोज वाले, और इन्होंने भी आते थे, पूर्णिमा ताई। तो उनके साथ हमारा ऐसा ही लगा था गांव सुधारने के लिए। तुम्हारा गांव बाहर जाते गांव वाले काम को, तुमको गांव में अपन काम दिलाता, ऐसा करके हमको बोलते थे। फिर वैसा करते करते ताई बोले आप ऐसा करते, बोले अपन वन अधिकार मांगता, बोले अपन अपने गांव के लिए कोशिश करता, बोले सरकार दो मत दो, पर अपन कोशिश जारी रखेंगे। तो मीटिंग लेते थे, उन्होंने 10-12 लोग जमा होते थे। तो हम लोगों की शुरुआत वन अधिकार कानून में तो काफ़ी लंबी रही है। मतलब वन अधिकार कानून आने के पहले हम लोग यहाँ के लोगों के अधिकारों को लेकर काम कर रहे थे, और उसमें कोर्ट के इंटरवेंशंस और ऐसी तमाम सारी प्रक्रियाओं के तहत में लगभग 2000 से जुड़े हुए हैं। लेकिन जब वन अधिकार कानून 2008 में आया और उसके बाद जब अलग अलग गाँव में ये प्रक्रिया की शुरुआत हुई, तो पायवीर, नयाखेड़ा, ये हमारे अचलपुर तालुके के ऐसे गांव थे कि जहाँ पे कुछ साथी जो थे वो हमारे साथ जुड़े हुए थे, और उन्हें लग रहा था कि हम मेलघाट का जो प्रॉपर ट्राइबल ब्लॉक है उसमें हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उनका जो हमारा अचलपुर ब्लॉक था जिसमें कम प्रमाण में ट्राइबल्स हैं, उसमें हम काम नहीं करे। तो उनके रिक्वेस्ट पर हम लोगों ने काम करना यहाँ पर शुरू किया। और 8 जून 2012 को
हमारे को आखिर में वन अधिकार कायदे के तहत लोगों को 192 हेक्टर बड़े खुशी के साथ मिला। जब लोगों को अधिकार मिला तो उसके बाद में हमारे सामने बड़ा सवाल था कि हम इसमें करें तो क्या करें। जब उनकी टीम आई खोज के लोग, तो उन्होंने हमारे गांव के साथ लगभग 7 से 8 दिन साथ में बिताए, जो एक्सपर्ट थे उनके। उसके बाद फिर हम लोगों ने हमारा को जो मिला है उसका एक मैक्रो प्लान बनाना शुरू किया। जमीन हमारे पास है लेकिन उसमें जो तरीके का जंगल हमें अपेक्षित है वो नहीं है, तो हमें हमारा अधिकार देने वाले जो कानून थे वो कानूनों को हमने एक दूसरे के साथ जोड़ने की कोशिश की। तो फिर हमने उसमें हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन था कि हम मनरेगा का इस्तेमाल करें। नरेगा काम शुरू हुआ और हमको याद है 2012 में हमने ट्रेंचेस का काम किया था। तो ट्रेंचेस के काम में पूरे गांव के लोग आए, सारे लोग, लगभग 70 जोड़ियाँ थी, इतने लोग काम पर लगे थे। यहाँ ग्रास नहीं था, तो हम लोगों ने फिर बाहर से सीड्स लाए कि हमने यहाँ ग्रास डालेंगे। हमने ग्रास डाला, ग्रास बढ़ने लगा। फिर बुजुर्ग लोगों को कहा कि यार ये ज़मीन को हमको 3 चीज़ों से बचाना है। एक तो ग्रेजिंग से बचाना है, दूसरा फायर कंट्रोल करना है और तीसरा कटिंग से बचना है। फिर लोगों ने कहा यार हर वक्त अपन फॉरेस्ट को बोल रहे हैं कि हमारा ये खड़ा करो, क्यों ना अपन आप ये तो आप हमारी ज़मीन हो गई तो हम इसको खड़ा करेंगे। तो हमने कुछ इलाकों में श्रमदान में 2012 में बांस के झाड़ 2000 लगाए। वो आज भी झाड़ हमारे से भी काफ़ी ऊंचे हो गए। आज अगर हम लोग देखेंगे तो ये पूरे गांव में सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन का बेहतरीन काम जो था वो मनरेगा के माध्यम से यहाँ हुआ। लोगों को रोजी रोटी मिली, लोगों का माइग्रेशन थमा हुआ है, लोग गांव में रहने लगे, तो उन्होंने अपने शिक्षा, स्वास्थ्य और बाकी जो बेसिक सुविधाएं हैं उसके ऊपर में भी अपने ध्यान देने की जो शुरुआत थी वो शुरुआत कहीं ना कहीं उसमें शुरू की है। तो ये भी एक प्रक्रिया इसके माध्यम से चली है। लोग इकट्ठा है, अब गांव में रुक रहे, तो स्कूलों पे ध्यान जाना शुरू किया है। तो स्कूल की तरफ हमारा ध्यान चले गया। स्कूल की कमेटी को हमने मजबूत करना शुरू किया कि हमारे स्कूल के बच्चों को, और ये हमारा भविष्य है आखिर में। पायवीर जो या ग्राम सभा जो आज कर रही यंग लड़के जो लीडर्स हम नेतृत्व में आगे जो जंगल डेवलपमेंट और गाँव को लाइवलीहुड से जोड़ने का जो काम कर रहा है, ये आने वाली पीढ़ी भी इसको आगे एक्सटेंड करे। नहीं तो ऐसा हो जाएगा हमने किया ना, आगे कोई जनरेशन ने इसको लिया ही नहीं। तो इसलिए हम लोगों ने पढ़ाई को बहुत महत्व देना शुरू किया। तो क्वालिटी एजुकेशन कैसा मिलेगा, तो इसके लिए फिर हम लोगों ने और थोड़ा सा अभ्यास किया कि ये कैसे हो सकता है। तो उस शालेय व्यवस्थापन कमेटी का जो रूल्स रेगुलेशन है उसको अभ्यास किया और उसके लिए कमेटी का हमने इंटरनल ट्रेनिंग ली है। और अभी तो स्कूल बच्चे हो ना एकदम टाइट है, कुछ भी उनको तकलीफ नहीं। यहाँ से यहाँ 4वीं 5वीं तक पढ़ के बाहर गाँव पढ़ते, मैट्रिक तक की। तो एक तरफ हमारा शिक्षण हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। फिर हमारे यहाँ पे अब लाइवलीहुड बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम तो आप एक तरह से सब चीज़ को एक स्तर पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ हमारे यहाँ भूमिहीन ज़्यादा लोग हैं, ये घटक आज भी काम ही कर रहे थे। तो ग्राम सभा ने कहा यार हम हमेशा काम ही करेंगे, ये जंगल डेवलप हो रहा है तो कुछ तो लाइवलीहुड से जोड़ना ज़रूरी है। और हमारे पास उस समय ऐसा था कि हमारे पास ग्रास बड़े पैमाने में थे, तो फिर इसका कैसे उपयोग करें। तो फिर हमने कहा यार क्या हम दुधार जानवर का काम कर सकते हैं, व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं। तो हमारे आदिवासियों को कहा कि आप जानवर पालेंगे। वो बोले हम गाय तो पालती है, तो मतलब वो गाँव ऐसे है कि वो आधी लीटर 1 लीटर दूध देता है और वो दूध करने में, मेहनत करने में आपको ही फ़ायदा नहीं होगा। आप बोलेंगे ये पूर्ण नहीं रहा, उसके वजह आप ज़्यादा दूध देने वाले अच्छे गाय, अच्छे ब्रीड के या अच्छे ब्रीड के भैंसी ये ले सकते क्या। तो बोले भाई हमारे पास कहाँ पैसे, इतने पैसे हम कहाँ से लाएंगे। तो हमने कहा एक तो फॉरेस्ट की स्कीम है, अपन फॉरेस्ट से मंगाएंगे, आधे पैसे फॉरेस्ट देगा, आधे आप लगाइए। और ये भूमिहीन लोग हैं, उनके पास एट ए टाइम इतने पैसे नहीं थे। तो हमने कहा आपको ग्राम सभा कुछ मदद करेंगे, आप थोड़ा पैसे, सरकार का 20,000 हम 10,000 देंगे और 10,000 आप डालो। यकीन नहीं मानेंगे आप, पायवीर में लगभग हमने 19 लोगों को दिलाया। उसमें से ये शालिग्राम तोटे करके बंदा है, उसका वीकली 3,000 रुपये मिलता है उसको, वीकली। मेरे यहाँ सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाला एकमेव आदमी भूमिहीन।
दूसरा जो वन अधिकार कायदे में हमको मिलता था अधिकार, वो है गौण उपज का अधिकार, जो बड़े पैमाने में फॉरेस्ट अपने पद्धति से करती थी। वो है तेंदू, बीड़ी पत्ता। तो ये बीड़ी पत्ते का काम फिर, क्योंकि हमको पता चला कि यार अब तो हमारा अधिकार है बीड़ी पत्ते पे, इसका पूरा व्यवस्थापन हम कर सकते हैं, तो फिर हमने उसका व्यवस्थापन हमने खुद शुरू किया। तो एक तरह से ऐसा होगा कि जो माइग्रेशन होता था तुरंत स्टॉप हो गया। अब इसको कहेंगे CFR आने से माइग्रेशन स्टॉप हो गया, हाँ बिल्कुल कहेंगे कि हम CFR आने से माइग्रेशन स्टॉप हो गया। लोगों को काम जंगल में मिलने लग गया, लोग काम कर रहे हैं, अपनी ज़मीन को डेवलप कर रहे हैं। आज अगर हम लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो ये माने कि FRA का सही मायने में CFR का यदि कहीं अगर हम लोग देखें कि एग्जाम्पल हम देखना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि हम पाईवीर, नया खेड़ा, उपातखेड़ा, कतीजापुर या कुंभी वाघोली, ये जो गांव हैं, अगर हम इनको देखें तो हमें सही में सामूहिक वन अधिकारों की ताकत क्या है ये इसमें से समझ में आती है।